students, how are you all? Welcome to today's class. Our today's topic is advanced features of MS Word. Friends, do you know that we can also add pictures in MS Word? For this, we need to learn about graphics in MS Word. अब चिल्ड्रन, आपको पता ही है कि आप MS वर्ड में अपने डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट कर सकते हैं, बट क्या आपको पता है कि आप अपने MS वर्ड डॉक्यूमेंट में पिक्चर्स एंड ग्राफिक्स को भी ऐड कर सकते हैं? कैसे, ये हम इस चैप्टर में आज जानने वाले हैं. You must be familiar with formatting text in MS Word. In MS Word, you can work with graphics too. There are two basic types of graphics: drawing objects and pictures. Drawing objects include auto space, curves, lines, and text effects. Pictures include word art, clip art, and much more. Let's learn about these one by one. आप फॉर्मेटिक टेक्स्ट के बारे में तो आप फेमिलियर हैं ही और आप जानते भी हैं कि ये कैसे किया जाता है, ठीक है. लेकिन क्या आपको पता है कि आप ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स को, पिक्चर्स को भी, ग्राफिक्स को भी आप अपने MS डॉक्यूमेंट में ऐड कर सकते हैं? तो ये एक एडवांस्ड फीचर है MS वर्ड का, जिसके बारे में हम जानेंगे वन बाय वन. वर्ड आर्ट. The word art features of MS Word allows us to insert artistic text in a document. It allows us to use special effects such as bending, twisting, shading, and rotating text in our document. Follow the given steps to insert the word art text in a document. Step 1. Place the cursor where you want to insert the word art and click on Insert tab. Step 2. Click on the word art button in the text group. A list of word art styles will be displayed. Step 3. Click on any word art style. A text box will appear to allow you to type your text. Step 4. Type your text and click outside the text box to finish. वर्ड आर्ट जो होती है ये आपके टेक्स्ट को एक अलग ही फॉर्म में दर्शाता है. ये उसको टिल्ट करके दिखाता है, वेवी दिखाता है, अलग अलग फॉर्म में बेंड करके, ट्विस्ट करके दिखाता है. तो इस तरीके से क्या होता है, आप अपने डॉक्यूमेंट को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हो, स्पेशली जो आपका हेडिंग पार्ट होता है वो. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपना कर्सर जो है हम वहाँ पे आप प्लेस करेंगे जहाँ पे आप वर्ड आर्ट को इंसर्ट करना चाहते हैं. देन आप इंसर्ट टैब पे क्लिक करेंगे. उसके बाद आप वर्ड आर्ट बटन पे जाएंगे इन टेक्स्ट ग्रुप. एक लिस्ट ऑफ वर्ड आर्ट स्टाइल आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा जहाँ पे आपको अलग अलग स्टाइल के वर्ड आर्ट नज़र आएंगे, ठीक है. देन आप क्लिक करेंगे एनी वर्ड आर्ट स्टाइल पे. एक टेक्स्ट बॉक्स आपके सामने अपीयर हो जाएगा जो आपसे टेक्स्ट पूछेगा कि आप किस टेक्स्ट को एक अलग फॉर्म में, वर्ड आर्ट फॉर्म में दिखाना चाहते हैं. जब आप अपना टेक्स्ट टाइप कर लेंगे तो आप अपने टेक्स्ट बॉक्स के आउटसाइड कहीं भी क्लिक करेंगे ताकि वो फिनिश हो जाए या वहाँ से रिमूव हो जाए. अप्लाइंग शेडो इफेक्ट्स. When we click on a word art object, the Format tab appears on the ribbon automatically. This tab contains option to format a word art object. The shadow effect is applied to a word art object. Follow the given steps to apply shadow effects. Step 1. Select the word art object. Step 2. The Format tab under word art tools appear. Step 3. In the text effect group, click on the shadow option and then click on the shadow style you want. Word art text change accordingly. Now we will learn कि आप कैसे इफेक्ट, जो शेडो इफेक्ट है वो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है. जब आप वर्ड आर्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करते हो तो आपका जो फॉर्मेट टैब है वो आपके रिबन में ऑटोमेटिकली अपीयर हो जाता है विद लॉट ऑफ ऑप्शंस. यहाँ पे आप शेडो इफेक्ट अप्लाई कर सकते हो अपने वर्ड आर्ट ऑब्जेक्ट पे. कैसे, ये हम स्टेप बाय स्टेप जान लेते हैं. फर्स्ट आपको सेलेक्ट करना है वर्ड आर्ट ऑब्जेक्ट को जिस पे आप शेडो इफेक्ट को अप्लाई करना चाहते हैं. देन आप फॉर्मेट टैब पे जाएंगे अंडर वर्ड आर्ट टूल्स अपीयर. उसके बाद आप टेक्स्ट इफेक्ट को शेडो ऑप्शन इफेक्ट देने के लिए आप शेडो ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एंड देन आप शेडो स्टाइल पे क्लिक करेंगे, जो भी शेडो स्टाइल आप वहाँ पे देना चाहते हैं, ठीक है. उसके बाद आपका जो वर्ड आर्ट है वो आपके अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा. रीसाइजिंग वर्ड आर्ट.
Click once on the word art, small dots will appear around the shape. These are called resize handles. Drag a corner handle to resize the word art. अब आप अपने वर्ड आर्ट को रीसाइज भी कर सकते हैं, ठीक है। आप जब वर्ड आर्ट पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे इसके चारों तरफ स्मॉल स्मॉल डॉट्स जो हैं वो बन जाएंगे, जो एक शेप बनाएंगे, ठीक है। ये आपके रीसाइज हैंडल्स कहलाते हैं। इसको आप ड्रैग करके इसे रीसाइज कर सकते हैं, ठीक है। जब आप इसे माउस को ड्रैग करके बड़ा करेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा। जब आप इसे छोटा करना चाहते हैं तो आप इसे श्रिंक भी कर सकते हैं। इंसर्टिंग क्लिप आर्ट. Clip art is a gallery of pre-designed pictures that can be inserted directly in a document. Word has a big gallery of clip art. Follow the given steps to insert a clip art in a document. Step 1. Place the cursor where you want to insert the clip art and click on Insert tab. Step 2. Click on Clip Art button from the illustration group. The Clip Art task pane appears. Step 3. Type the desired keyword in search for box and click on Go button. The picture related to keyword will get listed here. Step 4. Click on the down arrow head and select the Insert option. The picture will get inserted in the document at the cursor's position. तो यहाँ पे आप क्लिप आर्ट्स भी ऐड कर सकते हो। क्लिप आर्ट्स होती है आपकी छोटी छोटी पिक्चर्स जो आप इजीली अपने डॉक्यूमेंट में उन्हें ऐड कर सकते हो और उन्हें रीसाइज वगैरह भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। तो सबसे पहले आपको अपना जो कर्सर है वहाँ पे लेके आना है जहाँ पे आप अपने क्लिप आर्ट को ऐड करना चाहते हैं, इंसर्ट करना चाहते हैं। देन आप क्लिप आर्ट बटन पे जाएंगे फ्रॉम द इलस्ट्रेशन ग्रुप, ठीक है। आपके सामने जो क्लिप आर्ट टास्क पैन है वो अपीयर हो जाएगी। अब यहाँ पे आपको एक सर्च बार नजर आएगा छोटा सा, वहाँ पे आपको अपना जो डिजायर्ड टेक्स्ट है उसको आपको टाइप करना है, ठीक है। सपोज आपको कंप्यूटर चाहिए या आपको कुछ और चाहिए, आपको रोज की पिक्चर चाहिए, फ्लावर की पिक्चर चाहिए, जो भी आपको सो कॉल्ड ऑब्जेक्ट चाहिए आप वहाँ पे टाइप करेंगे तो उससे रिलेटेड जो पिक्चर्स है वो आपके सामने अपीयर हो जाएंगी। इन पिक्चर्स में से आप जो भी पिक्चर अप्लाई करना चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट में उसे आप सेलेक्ट कर लेंगे, इंसर्ट कर लेंगे। तो जो पिक्चर है वो आपके डॉक्यूमेंट में जहाँ पे आपने कर्सर रखा था उस कर्सर पोजीशन पे वो पिक्चर आ जाएगी। Inserting a picture from a file. You can also insert images stored in your computer. Follow the given steps to insert a picture from a file. Step 1. Place the cursor where the picture is to be inserted and click on Insert tab. Step 2. Click on Picture button in the illustration group. The Insert Picture dialog box appear. Step 3. Find and select the desired picture in the computer. Step 4. Click on the Insert button. The picture get inserted. अब आप पिक्चर जो है वो अपनी गैलरी से भी, जो आपके कंप्यूटर की गैलरी है वहाँ से भी आप कोई भी पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। उसके लिए आपको जो कर्सर है उसको जहाँ पे टेक्स्ट है वहाँ पे, जहाँ पे आप पिक्चर वहाँ पे इंसर्ट करना चाहते हैं उस कर्सर को आप वहाँ पे लेके जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप इलस्ट्रेशन ग्रुप में जाएंगे, इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स जो है अपीयर हो जाएगा। देन आपको पिक्चर को सेलेक्ट करना है डिज़ायर आपकी लोकेशन से, जहाँ पे भी आपके कंप्यूटर में आपकी जो पिक्चर है वो रखी हुई है या जो सेव्ड है उस पिक्चर को आपको सेलेक्ट करना है। देन आप इंसर्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो पिक्चर है वो इंसर्ट हो जाएगी आपके डॉक्यूमेंट में। रैपिंग टेक्स्ट अराउंड एन इमेज. Text wrapping actually determines the relation between the text and the image. We can place the image in a block of text. Follow the given steps to wrap text around an image. Step 1. Click on the image. Step 2. Click on Format tab. Step 3. Select the Wrap Text option from the Arrange group. Step 4. From the drop down menu, select the desired wrapping option. अब आप अपने टेक्स्ट को उस इमेज के आसपास रैप भी कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, जो पिक्चर है और जो टेक्स्ट है इन दोनों के बीच का आपको रिलेशन बताता है। कभी कभी क्या होता है, पिक्चर कहीं होती है, आपका टेक्स्ट कहीं होता है, तो आप इजीली उन दोनों को इंटरकनेक्ट नहीं कर पाते। अगर आपका टेक्स्ट जो है वो आपके पिक्चर के आसपास है तो आप इजीली समझ पाओगे कि जो पिक्चर है ये आपसे क्या कहना चाह रही है या क्या मैसेज आपको देना चाह रही है। तो उसके लिए आपको इमेज पे क्लिक करना है, देन आप फॉर्मेट टैब पे जाएंगे, देन आप रैप
टेक्स्ट ऑप्शन पे जाएंगे अरेंज ग्रुप में से। यहाँ पे आपके सामने ड्रॉप डाउन मेन्यू आ जाएगा जिसमें से आप डिजायर रैपिंग ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। इंसर्टिंग शेप्स। MS Word comes with a set of ready-made shapes called auto shapes. Help you to draw various shapes like star, banners, call out, connectors, etc. We can use them to make our document more meaningful and impressive. Follow the given steps to insert a shape. Step 1, click on the Insert tab. Step 2, click on Shapes button in the illustration group. A drop-down menu displays various options like lines, rectangles, basic shapes, block arrows, flow charts, etc. Step 3, select the desired shape from the drop-down menu. Step 4, a cross appears. Drag it on the working area to draw the selected shape. The shape get inserted. Tip, press Alt plus U to choose auto shapes. अब आप अपने डॉक्यूमेंट में डिफरेंट शेप्स को भी इंसर्ट कर सकते हैं। MS वर्ड जो है इसमें आपके काफ़ी सारी जो रेडीमेड शेप्स हैं वो आती हैं जिन्हें हम ऑटो शेप्स भी कहते हैं। ठीक है, ये आप अपने डॉक्यूमेंट में इसे आप इजीली क्रिएट कर सकते हो। सपोज आपको पोस्टर बनाना है या आपको बैनर बनाना है तो इन शेप की हेल्प से आप उसे अच्छे से क्रिएट कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं, आपको सबसे पहले इंसर्ट टैब पे जाना है, देन आपको क्लिक करना है शेप्स बटन पे इन द इलस्ट्रेशन ग्रुप। एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आपके सामने आ जाएगा जहाँ पे आपको बहुत सारी मल्टीपल शेप्स आपको देखने को मिलेगी। तो जो भी डिज़ायर शेप आप चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट में ऐड करना, आप उसे सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, फिर जब आप अपने जो वर्किंग एरिया है जब आप वहाँ आएंगे तो आपका जो एरो है, जो पॉइंटर है, वो प्लस में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसको क्या करना है, आपको शेप को ड्रॉ करने के लिए आपको उसको ड्रैग करके लेके आना है अपने वर्किंग एरिया पे। जितना बड़ा आपको शेप चाहिए होगा वहाँ तक उसे ड्रैग करके लेके जाएंगे, देन आप अपने माउस बटन को रिलीज कर देंगे तो आपको जो शेप है वो बन जाएगा। अब यहाँ पे आपको टिप भी दी गई है कि आप Alt plus U को प्रेस करेंगे तो जो ऑटो शेप वाला जो आपका ऑप्शन है वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। नाउ रिमेंबर, क्लिप आर्ट इज अ रेडीमेड पिक्चर गैलरी। ऑटो शेप्स आर अ ग्रुप ऑफ रेडीमेड शेप्स। क्लिप आर्ट में आपके रेडीमेड पिक्चर्स होते हैं एंड ऑटो शेप्स में आपके जो ऑलरेडी मेड आपके रेडीमेड शेप्स होते हैं वो, उसमें आपको कुछ भी बनाने की ज़रूरत नहीं है। फॉर्मेटिंग अ शेप। When you draw the shape, a format tab automatically appears under drawing tools. You can change shape color, shape styles and shape effects etc. from the format tab. अब आप शेप को फॉर्मेट भी कर सकते हैं। ठीक है, आपने शेप ड्रॉ की है लेकिन अगर आपको उसका कलर चेंज करना है, उसके अंदर कलर फिल करना है, उसकी आउटलाइन का कलर चेंज करना है तो आप इजीली फॉर्मेटिंग का शेप के थ्रू इसे कर सकते हैं। Placing text in shapes. You can also insert text in the shape. To add text in a shape, follow the given steps. Step 1, select a shape to which you want to insert text. Step 2, right click on the drawing object, select add text option from the shortcut menu. Step 3, the insertion point appears in the object. Now you can type the text. अब आप अपने शेप के अंदर टेक्स्ट को भी टाइप कर सकते हैं, उन्हें प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको शेप को सिलेक्ट करना है जिसके अंदर आप अपने टेक्स्ट को इंसर्ट करना चाहते हैं। देन आप ड्राइंग ऑब्जेक्ट पे राइट क्लिक करेंगे एंड देन आप सेलेक्ट करेंगे ऐड टेक्स्ट ऑप्शन को फ्रॉम द शॉर्टकट मेन्यू। ठीक है, एक इंसर्शन पॉइंट जो है वो आपके ऑब्जेक्ट के अंदर अपीयर हो जाएगा, वहाँ से आप अपने टेक्स्ट को टाइप कर सकते हैं। Selecting and grouping objects. Following are the steps to group the objects. Step 1, first place the objects as you want them to group. Now select the objects using the left mouse button and control key. Step 2, right click on the object, select group from the shortcut menu. All the objects are grouped together. Now try dragging and moving them. They will move as one object. To ungroup the object, right click in the object to display the shortcut menu. Click on the grouping option and then on ungroup from the shortcut menu.
अब आप ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं और उन्हें ग्रुपिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। सपोज आप कुछ वर्ड्स को एक साथ दिखाना चाहते हैं, उनकी ग्रुपिंग करना चाहते हैं, तो वहाँ पे भी आप इजीली कर सकते हैं। सबसे पहले आपको प्लेस करना है ऑब्जेक्ट को जिन्हें आप ग्रुप करना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद आप ऑब्जेक्ट्स को अपने लेफ्ट माउस बटन से एंड कंट्रोल की से आप उसको प्रेस करेंगे। उसके बाद आप स्टेप 2 में राइट क्लिक करेंगे ऑन द ऑब्जेक्ट, देन आप सेलेक्ट करेंगे ग्रुप और आप शॉर्टकट मेन्यू से उन्हें ग्रुप सेलेक्ट करेंगे। तो जो आपके ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक साथ ग्रुप्ड हो जाएंगे और आप उन्हें इजीली ड्रैग करके कहीं भी लेके जा सकते हो अपने डॉक्यूमेंट में, ठीक है। वो एक ऑब्जेक्ट की तरह ही मतलब एक साथ वो मूव करेंगे। अगर आप उन्हें अनग्रुप करना चाहते हैं तो वहाँ पे आप राइट क्लिक करेंगे और शॉर्टकट मेन्यू में आप अनग्रुप जो है उसको सेलेक्ट कर लेंगे, तो वो सारे के सारे वर्ड जो हैं वो अनग्रुप हो जाएंगे। Inserting symbols. Have a look at these images. They are not pictures from the clip art. These are special symbols that are found on your keyboard. Follow the given steps to insert those symbols. Step 1, place the cursor where you want to insert symbols. Step 2, click on the Insert tab. Step 3, click on the symbol button in the symbols group. Step 4, select the more symbols option. The symbol dialog box appears. Select the symbols tab if it is not selected. Step 5, choose the desired symbol. Step 6, click on the insert button. तो कभी कभी क्या होता है जब हम डॉक्यूमेंट टाइप करते हैं तो डॉक्यूमेंट के बीच में हमें कभी सपोज डॉलर का साइन चाहिए होता है, कुछ ऐसे सिंबल्स होते हैं जो हमें चाहिए होते हैं। तो कुछ स्पेशल सिंबल्स के लिए हम क्या कर सकते हैं, कैसे उन्हें इंसर्ट कर सकते हैं, यहाँ पे हम स्टेप्स देख लेते हैं। सबसे पहले आपको अपना जो कर्सर है वो अपने डॉक्यूमेंट पे या जो लाइन है जहाँ पे आप उस सिंबल को इंसर्ट करना चाहते हैं वहाँ पे आप उसको लेके जाएंगे। देन आप इंसर्ट टैब पे जाएंगे, उसके बाद आप सिंबल बटन को क्लिक करेंगे सिंबल्स ग्रुप में से। उसके बाद जो सिंबल अगर वहाँ पे है तो आप उसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर जो सिंबल आपको चाहिए वहाँ पे नहीं है तो आप मोर सिंबल ऑप्शन पे भी जा सकते हैं। तो आपके सामने सिंबल डायलॉग बॉक्स जो है वो अपीयर हो जाएगा विद अ लॉट ऑफ ऑप्शंस। यहाँ पे आपको डिज़ायर्ड सिंबल को सेलेक्ट करना है, देन उसको इंसर्ट करना है इंसर्ट बटन को क्लिक करके। इंसर्टिंग स्क्रीनशॉट्स। Microsoft Word 2010 provides a new feature called Screenshot. This option allows you to take instant screenshot without leaving the program that you are working in. Follow the given steps to insert a screenshot. Step 1, click on the screenshot button in Illustration group on the Insert tab. Step 2, to add the whole window, click on the thumbnail in the available Windows gallery. Step 3, you can also use the screen clipping tool to add a part of the window. When the pointers change to a cross symbol, press and hold the left mouse button to select the area of your screen that you want to capture. Step 4, the selected part will be automatically added to the document. अब आप अपने डॉक्यूमेंट पे स्क्रीनशॉट्स को भी इंसर्ट कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 जो है ये इस फीचर के साथ भी आता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट में स्क्रीनशॉट भी डाल सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले आपको क्लिक करना है स्क्रीनशॉट बटन पे जो कि आपको इलस्ट्रेशन ग्रुप में मिल जाएगा ऑन द इंसर्ट टैब, ठीक है। अगर आपको होल विंडो को ऐड करना है तो आप क्लिक करेंगे थंबनेल पे इन द अवेलेबल विंडोज़ गैलरी। इसमें आप क्या कर सकते हैं, आप स्क्रीन क्लिपिंग को ऐड कर सकते हैं एट अ पार्ट ऑफ विंडो। जब आपका पॉइंटर जो है वो एक क्रॉस साइन में चेंज हो जाएगा तो इसका मतलब है कि आपका जो स्क्रीन है वो आप ऐड कर सकते हैं। जितनी भी स्क्रीन आपको चाहिए आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सेलेक्टेड पार्ट जो है वो ऑटोमेटिकली आपके जो डॉक्यूमेंट है वहाँ पे वो ऐड हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा। Let us rewind. MS Word has two basic type of graphics, drawing objects and pictures. Word art features of MS Word allows us to insert artistic text in a document. To insert a picture of clip art image in a document, open the Insert tab and then select relevant command button from the illustration group. Microsoft Word provides different shapes that can be inserted in a document.
Auto shapes are a group of ready-made shapes that can be inserted directly into the document. We can also insert symbols in MS Word document. So children, I hope you understood the chapter very well. Now you can revise the chapter and practice the given exercise by yourself.